दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 13 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 14वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अदालत में जब बाबर हाजिर हुआ तो बहुत थका हुआ और नाराज था। कब्र से निकल कर आने में उसे बहुत तकलीफ हुई थी। उसे अच्छा नहीं लगा था कि मर जाने के बाद भी उसके चैन में खलल डाला गया था। वह काबुल से चल कर आया था। जैसे ही वह अदालत में हाजिर हुआ, अदालत ने मुर्दों से पूछा, इसे पहचानते हो? नहीं नहीं, हम नहीं पहचानते। सारे मुर्दे बोल पड़े थे। ये बाबर है, अदालत ने बताया। एक भयानक सन्नाटा वहां भर गया। अदालत ने अर्दली से कहा, इन्हें एक कुर्सी दो। बैठने के लिए मुझे अपनी शाही तख्त चाहिए। आखिर मैं शहंशाह हूं, हिंदुस्तान का बादशाह। बाबर गरजा। ताजो तख्त खत्म हो गए हैं। अब राजा और बादशाह भी नहीं है। अब नेता लोग अपनी जनता के कंधों या गर्दनों पर बैठते हैं। तुम इनकी गर्दनों पर बैठना चाहोगे? अदालत ने सवाल किया। मैं तो आराम से लेटा हुआ था, अब बुलाया है तो कहीं भी बैठा दीजिए। बाबर बोला, ठीक है, जहां मर्जी हो बैठ जाओ और मेरे सवालों के उत्तर दो। अदालत ने कहा, जी। तुमने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया था? हमला तो एक बादशाह और क्या करता। जब फरगना और बुखारा की मेरी सल्तनत छिन गई तो मुझे दूसरी सल्तनत तो बनानी ही थी। मैंने हिंदुस्तान पर कई हमले किए लेकिन जीत नहीं पाया। आखिरी बार जब मैं जीता तो सच्चाई यह है कि हिंद पर हमला करने और इसे जीतने के लिए मुझे सुल्तान इब्राहिम लोदी के चचा, पंजाब के सूबेदार दौलत खां और रणथंभौर के हिंदू राजपूत राणा संगा ने बुलाया था। बाबर बोला, यह झूठ बोलता है। राणा संगा कभी देश के विरुद्ध गद्दारी नहीं कर सकते। त्रिशूलधारी बोला, चुप। अदालत ने उसे झिड़का। अर्दली ने आगे बढ़कर उसके हाथ से त्रिशूल छीन लिया। यहां मुर्दे की तरह अदब से बैठो, समझा? नहीं तो अभी नीचे भेज दिया जाएगा, वहां फिर मारे जाओगे। त्रिशूल वाले का चेहरा भयग्रस्त हो गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, मैं फिर वही मौत नहीं मरना चाहता। क्यों? मरने से पहले तो तुम कहा करते थे कि 10 बार नहीं 1000 बार मरना पड़े तो भी तुम राम जन्मभूमि के लिए मरोगे। अब क्यों डर रहे हो? अर्दली ने उसे तुतकारा। इसलिए कि अब मैं इंसान हूं, मुझे अब मौत से बहुत डर लगता है। तो जब मरे थे उस वक्त तुम क्या थे? तब मैं हिंदू था। हिंदू क्या इंसान नहीं होते? होते हैं, लेकिन जब नफरत का जहर मेरी नसों में दौड़ता है तब मैं इंसान का चोला उतार कर हिंदू बन जाता हूँ। ये नफरत का जहर कहाँ से आया? उसी सन 47 वाली फसल से यह जहर जन्मा है हुजूर। जो हिंदू को ज्यादा बड़ा हिंदू और मुसलमान को ज्यादा बड़ा मुसलमान बनाता है। अर्दली बोला, मेरा वक्त बर्बाद न कीजिए, अपने झगड़े आप निपटाइए। बाबर ने आजीजी से कहा, लेकिन सारे झगड़ों की जड़ तो तुम हो। न तुम राम मंदिर मिसमार करते, न ये झगड़े खड़े होते। त्रिशूल वाला इस बार शालीनता से बोला, मेरा अल्लाह और तारीख गवाह है, मैंने कोई मंदिर मिसमार नहीं किया और न हिंदुस्तान में कोई मस्जिद अपने नाम से कभी बनवाई। इस्लाम तो हिंदुस्तान में मेरे पहुंचने से पहले मौजूद था। क्या इब्राहिम लोदी खुद मुसलमान नहीं था जो आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ था? मैंने उस मुसलमान इब्राहिम लोदी को 20 अप्रैल 1526 के दिन पानीपत में हराकर उसकी सल्तनत जीती थी। उसका सिर काट कर मेरे सामने पेश किया गया था। मैंने हुमायूं को तब दिल्ली भेजा था और मैं खुद आराम करने के लिए आगरा चला गया था। आगरा ही इब्राहिम लोदी की राजधानी थी। बाबर, सीधे सीधे बात का जवाब दो। इधर उधर की बातें करके अदालत को गुमराह मत करो। मैं हिंदुस्तान को खुद के लिए फतह करने आया था, इस्लाम के लिए नहीं। खुदा की सल्तनत में मुझे अपने लिए सल्तनत की जरूरत थी और वही मैंने किया। मैंने तो कभी तुलसीदास का नाम तक नहीं सुना था, जिसने हिंदुओं के राम को भगवान बनाया। मेरे दौर में राम भगवान थे ही नहीं, मैं तो उनका मंदिर क्यों तोड़ता। तुलसीदास का नाम तो मैंने इन दिनों कब्र में लेटे लेटे सुना। मैं जब दिल्ली के तख्त पर बैठा और मेरे नाम का खुतबा 7 दिन बाद पढ़ा गया, तब तक तुलसीदास को कोई जानता भी न था। उस वक्त वह बच्चा रहा होगा और किसी गली कूचे में नंगा घूमता होगा। वो कौन सी तारीख थी? इब्राहिम लोदी से मैंने पानीपत की लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को जीती थी
और रजब 15 जुमे के दिन यानी 27 अप्रैल 1526 को मेरे नाम का खुतबा पढ़ा गया था। यह खुतबा मौलाना महमूद और शेख जैन ने पढ़ा था। मैं और मेरा लश्कर उस वक्त जमुना के किनारे पड़ा हुआ था। ए अदालते आदिब, मुझे हिंदुस्तान के पानी से बहुत प्यार है। मैं उस वक्त बेवतन था और अपने लिए एक वतन तलाशता हुआ आया था, क्योंकि उन दिनों वतन भी बिना तलवार के नहीं मिलता था। तुम फिर बहक रहे हो? जी नहीं। तो फिर सीधे सीधे अपनी बाबरी मस्जिद का किस्सा बताओ। मैंने कहा ना, आगरा मेरी राजधानी थी। अब सोचिए, उस वक्त हिंदुओं के कृष्ण को भगवान और अवतार मंजूर किया जा चुका था। उनका जन्म स्थान मथुरा में था। मेरी राजधानी आगरा से सिर्फ 50 मील दूर। अगर मुझे तोड़ना ही होता तो मैं कृष्ण का जन्म स्थान न तोड़ता। भागा भागा अयोध्या तक जाके राम का जन्म स्थान क्यों तोड़ता? क्योंकि राम तो भगवान हुए तुलसीदास के बाद, और मेरे सामने तुलसीदास बच्चा था। उसने रामायण मेरे मरने के बाद लिखी। तुम्हारी मौत कब हुई? दिसंबर 1530 में। तारीख मुझे याद नहीं। मौत की तारीख कौन याद रखना चाहेगा? लेकिन दुनिया तो कहती है कि अयोध्या के राम मंदिर को तुमने 1528 में गिरवाया, और अपने सूबेदार मीर बाकी को तुमने आदेश दिया कि उस जगह मस्जिद बनवा दी जाए। यह सरासर गलत है। मेरा उस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। असली बात आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अदालत खुशी से उछल पड़ी। तो जनाब, ए फ्यूहरर को बुलवाया जाए। फ्यूहरर? अदालत का पसीना छूट गया। नाजी फ्यूहरर हिटलर को? नहीं, ए फ्यूहरर को। ये कौन है? मेरी सल्तनत जब मिट गई तब ये हिंदुस्तान पहुंचा था। ये सल्तनते बरतानिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल रहा है। उसे बुला के पूछिए। अदालत पसोपेश में पड़ गई। ये बाबर तो खुद की मौत के करीब 350 साल आगे की बात कर रहा है। अपना माथा खुजलाते हुए अदालत ने बाबर से पूछा, लेकिन उसे बुलाकर क्या होगा? उसके और तुम्हारे दौर के बीच करीब 350 साल का अंतर है। आप उसे बुलाइए तो। लेकिन वह तुम्हारी क्या मदद कर सकेगा? उसने सन 1889 में वह शिलालेख पढ़ा था जो मेरे नाम पर थोपी जा रही मस्जिद पर लगा हुआ था। आज वह शिलालेख पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिलों ने उसे पढ़ने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन ये फ्यूहरर के जमाने तक वह पढ़ा जा सकता था। उसे बुलाकर तस्दीक कर लीजिए। अदालत में बैठे मुर्दे सख्ते में आ गए। आखिर बाबर साबित क्या करना चाहता था? बातें तो वह कायदे की ही कर रहा था। बदन पर पड़े फफोले अब उतने जल नहीं रहे थे। घाव भी कुछ कम टीस रहे थे। अदालत में बाबर के आने से पहले जो कोहराम मचा हुआ था वह काफी हद तक थम गया था। अदालत ने ये फ्यूहरर को हाजिर करने का आदेश दिया। अर्दली भागता हुआ गया और उन्हें ले आया। फ्यूहरर का दिमाग 7वें आसमान पर था। उसे यह अपमानजनक लग रहा था कि एक गुलाम मुल्क के आज़ाद बसिंदे ने उसे इस तरह बुलाया था। लेकिन बाबर को देखते ही वह अपनी औकात में आ गया। अदालत की तौहीन करना उसे खून में नहीं था। वो अदब से खड़ा हो गया। तुम बाबर से कब मिले? मैं करीब सन 1910 के आसपास मिला। कहाँ? काबुल में, इनकी कब्र में। तुमने बाबरी मस्जिद का वो शिलालेख पढ़ा था जो अब पढ़ा नहीं जा सकता? जी हाँ। क्या लिखा था उसमें? यही कि हिजरी 930 यानी करीब 17 सितंबर सन 1523 में इब्राहिम लोदी ने उस मस्जिद की नींव रखवाई थी, और जो 10 सितंबर 1524 में बनकर तैयार हुआ, जिसे अब बाबरी मस्जिद कहा जाता है। यही बताने में बाबर के पास गया था। ए फ्यूहरर ने कहा, इस खुतबे को वक्त ने नहीं, उन लोगों ने बर्बाद किया है जो इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर के झगड़े को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन आज तक किसी ने इब्राहिम लोदी पर इस मस्जिद की नींव रखने की तोहमत क्यों नहीं लगाई? अदालत ने जानना चाहा। इब्राहिम लोदी पर किसी ने राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ने की इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि पहली बात वहाँ मंदिर था ही नहीं, और दूसरी बात कि इब्राहिम लोदी की दादी हिंदू थी। हिंदू दादी का खून उसकी रगों में बहता था, इसलिए भी उस पर इल्जाम नहीं लगाया गया। इसलिए कि वह वतनी था और उसकी दादी हिंदू थी। बाबर चीखा, मैं तब विदेशी था, मेरी रगों में हिंदू खून नहीं था। लेकिन तुम अफगानों का पीछा करते हुए घाघरा नदी तक तो गए थे। वही घाघरा नदी जिसे सरयू भी कहा जाता है, और अयोध्या तो सरयू के किनारे है। मीर बाकी तुम्हारा सूबेदार था वहाँ, तभी तो उसने उस मस्जिद को मेरे नाम पर चस्पा कर दिया होगा। आप तो जानते हैं कि ये सूबेदार, मनसबदार वगैरह कितने चापलूस होते हैं। आज खुद इसी मुल्क में कितने गांधी नगर, नेहरू नगर, किदवई नगर और संजय गांधी नगर बसे हुए हैं। क्या वो सब लोगों ने तामीर करवाए हैं?
बाबर बोला। तो फिर तुम्हारी डायरी बाबरनामा के 5.5 महीनों यानी 3 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 तक के दिनों के पन्ने क्यों गायब हैं? उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि 2 अप्रैल को तुम अवध में अयोध्या के ऊपरी जंगलों में शिकार खेल रहे थे। उसके बाद के पन्ने गायब हैं। फिर तुम बाबरनामा के मुताबिक 18 सितंबर 1528 को आगरा में दरबार लगाए बैठे हो। इस बीच तुम कहाँ थे? क्योंकि अंग्रेज गजेटियर लेखक H.R. नोविल ने यह साफ साफ लिखा है कि सन 1528 की गर्मियों यानी अप्रैल और अगस्त के बीच तुम अयोध्या पहुंचे। वहां तुम 1 हफ्ते रुके और तुमने प्राचीन राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और वहां मस्जिद तामीर करवाई, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। यह सरासर गलत है। बाबर बोला, मैं कब्र में लेटा लेटा इन सदियों को गुजरते देख रहा हूँ। सन 1849 तक कहिए या 1850 तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन 1857 के बाद सल्तनत बरतानिया की नीति बदलनी शुरू हुई। बाबर ठीक कह रहे हैं, ए फ्यूहरर ने बीच में टोका। हमारी पॉलिसी बदली और तब यह तय किया गया कि हिंदू और मुसलमान जो 1857 में एक हुए थे, इन्हें अलग अलग रखा जाए, नहीं तो अंग्रेजी हुकूमत चलने नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने बाबरी मस्जिद पर लगा इब्राहिम लोदी का जो शिलालेख पढ़ा था उसे जानबूझकर मिटाया गया, लेकिन मैंने उसका जो अनुवाद किया था वह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइलों में पड़ा रह गया। उसे नष्ट करने का ख्याल किसी को नहीं आया। इसी के साथ बाबरनामा के पन्ने गायब किए गए, जो इस बात का सबूत देते हैं कि यह बाबर अवध में गया तो जरूर, पर कभी अयोध्या नहीं गया। और उसके बाद हमारी अंग्रेज कौम ने और ख़ास तौर से H.R. नेविल ने जो फैजाबाद गजेटियर तैयार किया, उसमें शैतानी से यह दर्ज किया कि बाबर अयोध्या में 1 हफ्ते ठहरा और इसी ने प्राचीन राम मंदिर को मिसमार किया। बोलते बोलते फ्यूहरर हांफने लगा। वह बहुत थक गया था। उसे प्यास लगी थी। पानी तो कहीं था नहीं, इसलिए उसे खून का एक गिलास दिया गया। अदालत ने अगला सवाल किया, बाबर, अगर तुम्हारे बाबरनामा के कुछ पन्ने फाड़ दिए गए हैं तो भी तुम तो बता सकते हो कि अगर तुम अयोध्या नहीं गए तो 3 अप्रैल 1528 से लेकर 17 सितंबर 1528 तक कहाँ रहे? तुम अवध अयोध्या के जंगलों में शिकार खेलते हुए 5.5 महीनों के लिए कहाँ गायब हो गए थे? यह अहम सवाल है और यही सारे झगड़े की जड़ है। जी, यह सही है कि मैं अवध के जंगलों में 2 अप्रैल 1528 तक शिकार खेल रहा था और फिर अयोध्या कोई इतना मशहूर शहर भी नहीं था कि मैं वहां जाता। वहां मेरा कोई दुश्मन भी नहीं था। बाबर बोला, लेकिन तुम बात छुपाते क्यों हो? सही बात इस अदालत को बता तो सकते हो। असल बात यह है अदीब आलिया की 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की नीति बदली थी और उन्होंने मेरे वतन को मजहब के नाम पर तकसीम करना शुरू कर दिया। मेरा वतन और मुल्क तो हिंदुस्तान ही था। मैं तो वहीं आगरा की जमी में जमीजोद हो गया था, पर तासुबी लोग मेरी कब्र खोद कर मुझे काबुल उठा लाए। तो खैर, बात यह है अदीब आलिया कि A.H. नेविल ने जानबूझकर 1857 के बाद बेईमानी की। मेरे लिखे बाबरनामा में जिस औध का जिक्र है, नेविल ने उस औध को बेईमानी से अयोध्या कहा, जबकि औध का मतलब है अवध, जिसे आप आज भी उसी नाम से पुकारते हैं। फ्यूहरर ने भी मुझे जानकारी दी थी कि अंग्रेजों ने अपने चहेते अफसर कनिंघम, जिसे हिंदुस्तान की तवारीख और पुरानी इमारतों की देखभाल करने का काम सुपुर्द किया गया था, उसने बड़ी चालाकी से लखनऊ गजेटियर में यह दर्ज किया था कि बाबरी मस्जिद की तामीर के दौरान हिंदुओं ने तामीर होती मस्जिद पर हमला किया था और उस जंग में मुसलमानों ने 1,74,000 हिंदुओं को हलाक किया था। उन हिंदुओं के खून से मस्जिद के लिए गारा बनाया गया था। यह तो भयानक है, लेकिन यह सच नहीं है। बाबर बोला, कैसे? कोई सबूत? पहली बात तो यह कि जो गजेटियर कनिंघम का लिखा बताया जाता है वह मेरे बाबरनामा के गुमशुदा पन्नों की तरह ही गुम हो चुका है। हैं? जी, और मैं इस अदालत खास में यह सच्चाई भी सामने रखना चाहूँगा कि खुद अंग्रेज अफसर नेविल ने फैजाबाद गजेटियर में लिखा है कि सन 1869 में फैजाबाद अयोध्या की कुल आबादी 9,949 थी और सन 1881 में उसी की आबादी 11,643 थी, यानी 12 वर्षों में करीब 2,000 आबादी की बढ़त हुई थी। अदीब आलिया, अब आप खुद ही सोचिए कि मेरे वक्त यानी सन 1528 में उस इलाके की आबादी क्या रही होगी।
तब 1,74,000 हिंदू कैसे मारे जा सकते थे। इसलिए यह बात साफ होनी चाहिए कि अंग्रेजों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ क्या खेल खेला है। अदीब ने गौर से बाबर को देखा। मैं तो बता ही सकता हूं, बाबर ने बताया, लेकिन मेरी बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में लिखा है। ताजिक जबान में तुझके बाबरी मौजूद है, उससे आपको असलियत का पता चल सकता है। उसे पढ़ लीजिए। मैं लेखक हूं, इस दौर में मेरे पास लिखने पढ़ने का वक्त नहीं बचा है। वो जमाने लद गए जब तुम लड़ाइयाँ भी लड़ते थे और आराम से बैठकर अपनी डायरियाँ लिखवाया करते थे। अदालत ने जुमला कसा। आपके यह फरमान से मुझे याद आया, बाबर आगे बोला। देखिए, बात यह है कि यह हुआ मत करो बाबर, सीधे सीधे बताओ कि 2 अप्रैल 1528 को अवध के जंगलों का शिकार खेलने के बाद तुम अयोध्या गए थे या नहीं, और वहां एक हफ्ते ठहरे थे या नहीं। कतई नहीं। आप ही सोचिए हुजूर, बरसों बाद मेरी बेगम मेहम बेगम और मेरी बिटिया गुलबदन काबुल से आगरा आ रही थी। पहली बार ये दोनों 8 अप्रैल 1528 को आगरा पहुंचने वाली थी, इसलिए मैं अवध से उन्हें लेने लौट पड़ा था। आप चाहें तो गुलबदन के हुमायूंनामा से यह तफसील पढ़ सकते हैं। फिर तुमने पढ़ने की बात की, तुम एक अदब की तौहीन कर रहे हो। अदालत ने बाबर को डांटा। मैं माफी चाहता हूँ, बाबर बोला। तो गुलबदन से पूछ लीजिए। अर्दली ने अदालत की कान में कुछ कहा तो अदालत ने सिर हिलाया और आदेश दिया, गुलबदन बेगम को हाजिर किया जाए। फिर बाबर की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम्हारी बेटी गुलबदन बेगम से ही जानना बेहतर होगा। कुछ ही देर में अर्दली ने गुलबदन बेगम को हाजिर किया। उसने घुसते ही अपने अब्बा हुजूर को आदाब किया और सिसकने लगी। मुझे क्या मालूम था कि मेरा हिंदुस्तान इस तरह गारत हो जाएगा और आपको इस तरह कलंकित किया जाएगा। गुलबदन बोल ही रही थी कि अदालत ने प्रशंसा में कहा, गुलबदन, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हिंदी बोलती हो, लेकिन फिलहाल यह बताओ कि तुम्हारे अब्बा हुजूर 3 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 तक कहाँ थे। जी मैं बताती हूँ। अब्बा हुजूर ने हमें हिंदुस्तान बुलवाया था। मेरा बड़ा भाई हुमायूं तो 2 साल पहले ही अब्बा हुजूर के साथ चला आया था। मैं अपनी माँ मेहम बेगम के साथ अपने दूसरे भाई बहनों और छोटी बड़ी अम्मियों से पहले हिंदुस्तान पहुंची थी। अब्बा हुजूर फौरन अवध के जंगलों में शिकार छोड़कर हमें लेने के लिए 7 अप्रैल 1528 को पहले आगरा पहुंच चुके थे। हम अलीगढ़ के रास्ते आए थे। उन दिनों अलीगढ़ को कुल जलाली पुकारा जाता था। मैं अपनी माँ मेहम बेगम के साथ 9 अप्रैल 1528 को अलीगढ़ पहुंची थी। अब्बा हुजूर हमें लेने के लिए आगरा से अलीगढ़ के लिए पैदल ही चल पड़े थे और आगरा से 4 मील दूर महम नानाचा के घर के पास मिले थे। वहां से भी वे घोड़े पर सवार नहीं हुए थे, पैदल ही हमारे काफिले के साथ आगरा में दाखिल हुए थे। यह तारीख 10 अप्रैल 1528 थी। अब्बा हुजूर मेरी मम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। इसका तारीख या इतिहास से क्या लेना देना है, अदालत ने कहा। ताजुब है, आप अदीब हैं, अदालत लगा के बैठे हैं और इंसान के जज्बात से कतरा रहे हैं। एक शख्स चाहे वह शहंशाह ही क्यों न हो, क्या वह इंसान नहीं होता? क्या उसके दिल में प्यार और मोहब्बत के झरने नहीं फूटते? आप इतना भी नहीं समझते? 3 महीने, जी हाँ 3 महीने, अप्रैल 10 से लेकर 10 जुलाई 1528 तक अब्बा हुजूर ने आगरा में मेरी माँ और मेरे साथ बिताए। इसके बाद अब्बा हुजूर हमें लेकर धौलपुर के लिए रवाना हुए। वहाँ से हमारे साथ सीकरी आए। वहाँ उन्होंने पानी के बीच पत्थर का एक तख्त बनवाया था, जिस पर बैठकर ये अपना इतिहास खुद लिखते या लिखवाते थे। तो क्या बाबर, तुम्हारे अब्बा हुजूर अवध अयोध्या के आगे शेख बायाजिद का पीछा करते हुए जौनपुर, बक्सर, चौसा और सारण तक बिहार में नहीं गए थे? वो कैसे जा सकते थे? ये तो हमें लेने आगरा लौट चुके थे। अब्बा हुजूर की जो फौजें शेख बयाजीद का पीछा करती हुई जौनपुर, बक्सर और चौसा तक गई थी, उनके सेनापति मोहम्मद अली जंग थे। अब्बा हुजूर तो हमें लेने लौट आए थे। घाघरा और सिरदा नदी के संगम से ये अयोध्या गए ही नहीं। जून महीने ये हमारे साथ आगरा में रहे, फिर धौलपुर, ग्वालियर के लिए रवाना हुए। यह तारीख 10 जुलाई 1528 थी और फिर ये धौलपुर से सिकरी लौटे अगस्त 1528 के पहले हफ्ते में, और वहां से अब्बा हुजूर वापस आए थे सितंबर 15 सन 1528 के आसपास। तो अब जो बाबरनामा के फटे हुए पन्ने हैं, उनकी जगह आप मेरे हुमायूंनामा के पन्नों को रख सकते हैं और जान सकते हैं कि अब्बा हुजूर कहाँ थे। मैं जोर दे के कहना चाहती हूँ कि अब्बा हुजूर के लिए न तो अयोध्या कोई खास शहर था और न ये वहाँ गए थे। जिन 3 महीनों अप्रैल, मई और जून 1528 के ये हमारे साथ थे, उस दौरान ये पंजाब में सिरहिंद तक गए थे।
क्योंकि लाहौर के इमाम ने अब्बा हुजूर के खिलाफ बगावत की थी। अब्बा हुजूर ने सिरहिंद में बैठकर कंबर अली अरगुन को हुक्म दिया था कि वह लाहौर के इमाम शेख सराफ और उनके साथियों को पकड़कर आगरा दरबार में हाजिर करे। इस वक्त तक तो मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा था। हर मुसलमान, चाहे वह शहंशाह हो, सिपह सालार हो, सूबेदार हो, इस मुल्क के हिंदुओं के बगैर अपनी सल्तनत कायम नहीं रख सकता था। और फिर अफगानी मुसलमानों को शिकस्त देने के दौर में अब्बा हुजूर के पास वक्त कहाँ था कि वो अयोध्या जाते और किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाते। जब अब्बा हुजूर ने हिंदुस्तान पर आखिरी हमला किया तो मजहब या धर्म का सवाल ही नहीं था। वो तो सल्तनत की लड़ाई थी और मुसलमान खुद मुसलमान से लड़ा था। यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं था। सुनिए सुनिए, बल्कि बाबर के दौर में हमें अयोध्या के दंत धावन कुंड मंदिर के लिए माफीनामा मिला था। एक आवाज आई, तुम कौन हो? अदालत ने पूछा। मैं दंत धावन कुंड का पहला महंत छत्रदास हूँ। मुझे पता चला कि बाबर आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं, इसलिए मैं समाधि से निकलकर अपने बादशाह का दर्शन करने आया हूँ। यह दंत धावन कुंड क्या बला है और कौन सी जगह है? यह बला नहीं, यह जगह वही अयोध्या में है जहाँ रामचंद्र जी दातौन करते थे। यहीं भगवान गौतम बुद्ध ने 16 चतुर्मास बिताए थे और यहीं चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। अपने यात्रा विवरण में उसने खुद इस कुंड का उल्लेख किया है। बादशाह बाबर ने हमें माफीनामे का तामपत्र दिया था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में सनद में बदल दिया। वह सनद कपड़े पर आज भी मौजूद है। महंत छात्रदास धारा प्रवाह बोलता जा रहा था। इसका मतलब है बाबर अयोध्या आया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह थे। तब बादशाह खुद नहीं, उनकी मेहरबानियां आया करती थी। तब के बादशाह आज के नेताओं की तरह नहीं थे कि 10-10 रुपए बांटने पहुंच जाएं। आज भी हम दंत धान कुंड के इलाके का लगान वसूल करते हैं और मालगुजारी नहीं देते। बाबर के तामपत्र और अंग्रेजों की सनद के तहत हमें आज भी यह माफीनामा मिला हुआ है। तुम्हारे ऊपर बाबर ने क्या उपकार किया, इससे हमें लेना देना नहीं है। तुम यह बताओ कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी या नहीं, क्योंकि लगता है कि तुम बाबर के समकालीन हो। जी हाँ हूँ, लेकिन मस्जिद तो खाली जगह पर इब्राहिम लोदी ने बनवाई थी। हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल मीर बाकी ताशकंदी ने करवाई हो। महंत छत्रदास बोला। मीर बाकी के गांव स्नेहुआ में उसके वंशज आज भी मौजूद हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो अदालत कुछ देर के लिए स्थगित की जाती है। मुर्दों में हड़कंप मच गया। दस्तकें फिर पड़ने लगी। फिर वहीं हाहाकार मचने लगा। कुछ नए मुर्दे आ गए थे। पता चला वे उत्तर पूर्व के हैं और उल्फा विद्रोहियों ने उन्हें मारा है। अदालत समझ नहीं पाई कि यह बोडोलैंड आखिर बला क्या है, तो अर्दली ने उसे सारी जानकारी दी कि हुजूर, ये असम के मुल्की यानी धरती पुत्रों का आंदोलन है। इस तरह का पहला आंदोलन आंध्र प्रांत में शुरू हुआ था। फिर धरती पुत्रों या मुल्कियों की तर्ज पर यही आंदोलन लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना खड़ी हो गई। लेखक ने अर्दली को धन्यवाद दिया, उसे अपनी जेब में रखा और वह फैजाबाद अयोध्या की ओर चल दिया, मीर बाकी के गांव सरेनुआ का पता करने के लिए। मुर्दों ने उसका घेराव कर लिया। वे चीखने लगे, आप इस तरह अदालत मुलतवी करके नहीं जा सकते। आखिर अब एक ही तो अदालत रह गई है, नहीं तो मुल्क की ज़्यादातर अदालतें बेकार हो चुकी हैं, कच्चे कानूनों की वजह से लाचार हैं। अदीब ने उन्हें जैसे तैसे समझाया। तब किसी तरह घेराव खत्म हुआ। उसने अदालत बर्खास्त नहीं, सिर्फ स्थगित की थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 14वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।